नमस्कार दोस्तों, राकेश कुमार सिंह फेसबुक में लाइव। सभी फेसबुक प्रेमी जो प्रेम करते हैं, जो दूर दराज रहते हैं, आप लोग सभी को मेरा नमस्कार। आज फेसबुक में आने का मेरा दो मकसद है। पहला मकसद है कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके ये बाजार गर्म किया गया है कि राकेश सिंह जेल से निकलते ही टीएमसी में जाने वाला है या टीएमसी करेंगे। इसको लेकर आपके सामने अपनी मन की कुछ बात को आपके सामने रखूंगा। दूसरा, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कल चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में आप सभी मतदाताओं का अपना मत प्रयोग करने का कल अवसर है और गणतंत्र में चुनाव में जीत करा के अपने उम्मीदवार को, अपने मनपसंद उम्मीदवार को अपने इलाके पे लाने के लिए आप लोग की कोशिश पे वो लोग जीतेंगे। तो इसके ऊपर मैं आपसे अपनी मन की दो बात रखूंगा। अफवाह ये था कि हम टीएमसी में जाएंगे, तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो भी ये षड्यंत्र, जो भी खिदिरपुर इलाके में, भवानीपुर इलाके में, कलकत्ते में जो हमारे जानने पहचानने वाले हैं, उन तक ये गलत अफवाह जो फैलाया गया है, इसको हम खारिज करते हैं कि जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में कांग्रेस किए हैं और टीएमसी के विरुद्ध बहुत ताकतवर तरीके से हम लड़े हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लड़ते हैं और लड़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से विधानसभा इलेक्शन के पहले हमको फंसाया गया कोकीन ड्रग्स के एक मामले में। ठीक लोकसभा इलेक्शन के 5 दिन पहले हमको जेल में रखा गया विद्यासागर मूर्ति के मामले में, और ठीक उसके पहले भी मेरे ऊपर में बहुत सुनियोजित तरीके से केस पर केस देके आज 58 केस मेरे ऊपर पर, मेरे सर पर बोझा देके, और ये ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। और ये ब्लैकमेलिंग करके टीएमसी में लाने का एक तौर तरीका जनता समझ गई है। मगर हम जीते जी टीएमसी के विरुद्ध लड़े हैं और किसी व्यक्तिगत नाम से मेरा कोई लड़ाई नहीं है। हम इनके नीति के खिलाफ में लड़ते हैं और मरते दम तक लड़ाई लड़ने के लिए ही हम जिंदा हैं। जब तक मेरा सांस है तब तक टीएमसी के नीति के विरुद्ध राकेश कुमार सिंह का लड़ाई जारी रहेगा। और ये अफवाह पे मत जाइएगा कि आपको कि हम डर गए हैं। हमारा बेटे लोग अभिषेक बनर्जी के सामने, बॉबी हाकिम के सामने या दीदी के सामने जाके नील डाउन हो गया और हम लोग कहीं आने वाले दिन में टीएमसी ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ऐसा कुछ भी होगा। नंबर 1, ये हम अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सभी साथियों को ये कहना चाहेंगे कि दिल और दिमाग से कल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं, जिस तरीके से आप मेरे प्रति प्रेम किए हैं उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मगर आने वाले दिनों में आपको अपने अपने जगह पर ताकतवर तरीके से लड़ाई लड़के, जिस तरीके से आप लोगों को हमने शिक्षित किया है, उस लड़ाई को गणतांत्रिक तरीके से लड़के आप लोग अपने अपने उम्मीदवारों के लिए अपने अपने वार्ड में काम करके आप लोग उनको जिताइएगा। हम तो ऐसे रहते हैं, भवानीपुर अंचल में माननीय मुख्यमंत्री का इलाका है, 74 नंबर वार्ड है। आपको बता दें कि जिस वक्त हमको जेल में रखा गया था
74 नंबर वार्ड में भी हम तकरीबन 537 वोट से जीते थे। 537 वोट से हम जीते थे और तकरीबन 144 वार्ड में अप्रैल के चुनाव के दौरान हम लोग 11 वार्ड में जीत हासिल किए। 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 27 नंबर, 31 नंबर, 42 नंबर, 74 नंबर वार्ड जो वार्ड में हम रहते हैं, 70 नंबर वार्ड और 87 नंबर वार्ड, इन सभी वार्डों में हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी कड़ी मेहनत से जिताया। आशा रखते हैं कि ये कॉरपोरेशन का चुनाव है, आपके इलाके में कैसा आपको सेवा मिला है, इसके ऊपर अपने विचार और याद को रखते हुए कल अपना मतदान का प्रयोग करिएगा। तो हम ये दो बातों के ऊपर में स्पष्ट तरीके से अपना विचार को रखने जा रहे हैं कि पहला, कि किसी भी तरीका से कहीं पर भी कहीं गुंजाइश नहीं है कि हम टीएमसी पार्टी में हम जा रहे हैं। ये बात को आप लोग, इस अफवाह को एकदम कहीं पर भी आप लोग मत सोचिएगा। दूसरा, कल का जो चुनाव है, हम यही कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री यहां पर जिस तरीके से कलकत्ता में हम लोग को सुरक्षित रखा, जिस तरीके से उनके काउंसिलर लोगों ने सेवा किया, ये हर एक जनता जानती हैं। इसके ऊपर आप लोगों को अपना विचार रखना है। आप लोगों ने कल ही ममता बनर्जी का एक चुनाव प्रचार के दौरान भाषण सुना होगा कि दुनिया में यदि सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है और भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है तो वो है कलकत्ता। लेकिन कलकत्ता में आप सोच के देखिए कि आनंदपुर गुलशन कॉलोनी से आज ही के दिन बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ाया है, जिसका नाम मफिजूर। जिस तरीके से यह घटना घटा है, किस तरीके से सार्जेंट लोग, पुलिस लोग औरतों के ऊपर में रात में काली नजर रखते हैं, सब कलकत्ता को देखा है। मगर ये आप लोगों को सब सोचते हुए आप लोगों को अपने चुनाव में अपना मतदान करना है। और लक्खी भंडार का हमने बहुत नाम सुना। हम कहना एक ही चाहेंगे कि आप गोवा में जाके आप 5,000 रुपया देंगी और कलकत्ता में आप 500 रुपया दे रही हैं। तो अब बहिरागतों और ये बहिरागतों लोगों का सेवा आप ज्यादा करने का मन में आपका कैसे इतना विचार आया, और यहां पर आप इतना अच्छा सरकार, इतना जनता आपको वोट देकर, अपना मत देके आपको जिताया, तो यहां पर 500 रुपया क्यों? तो ऐसा दोगला विचार आपके मन में क्यों आया? ऐसा दोतरफा विचार आपके मन में क्यों आया? कॉरपोरेशन में परमानेंट लोगों का 23,000 वैकेंसी है, 28,000 वैकेंसी है, जिसका प्रत्येक लोगों का वेतन 28,000 से 23,000 से 28,000 के करीब होगा। उस पे आप लोग क्या कर रही हैं? कोई आप लोग में किसी भी प्रकार का सुगबुगाहट नहीं है। सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आप लोग लगा देती हैं 8,000 7,000 रुपया की तनख्वाह पर और अपना काम को बना लेती हैं। सरकार अपना काम बना लेता है। तो इसके ऊपर सोचते हुए कि 28,000 का जो गरीब लोगों का, हम ये नहीं चाहते कि आप लोग का चेहरा देख के, धर्म देख के, समाज देख के आप नौकरी दीजिए। लेकिन यदि 28,000 लोगों का कलकत्ता कॉरपोरेशन में परमानेंट नौकरी हो, जो वैकेंसी पहले से खाली है, उस पर कोई भी बॉबी हाकिम का आज तक संवादिक सम्मेलन नहीं हुआ है मेयर के रूप में। तो हम लोगों का बहुत सा एक
जनता के रूप में, एक नागरिक के रूप में यह प्रश्न उठता है कि ये ऐसा कब होगा। तो इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए अपना मतदान को करिएगा। मुझे पता है कि यहां पर मतदान देने के पहले आपको कितना सावधानी तरीके से जाना होगा, कैसे जाना होगा। बम गोली का डर है, टीएमसी गुंडों का डर है, और सबसे बड़ा कलकत्ता पुलिस का जो खौफ, जो लाइसेंसी कानून का धज्जिया उड़ाया जाता है। ये लोग लाइसेंसी गुंडा, इन लोगों को कहने पर भी हमको कोई गुरेज नहीं है। कल ये लोग भी टीएमसी पार्टी का ही काम करेंगे, क्योंकि यहां पर दीदी का अपना सरकार, अपना पुलिस, अपना कैडर है। तो इन तीनों के खिलाफ हम लोगों को कैसे कल मतदान देना है, आप लोगों को ये सावधानी पूर्वक सुबह सुबह अपना मतदान, हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यही कहेंगे कि सबको ध्यान में रखते हुए, विशेष करके 45 नंबर वार्ड में कुशल पांडे, 80 नंबर वार्ड में आप इरशाद अहमद को, 89 नंबर वार्ड में आप जितेंद्र तिवारी को, हमारे 74 नंबर वार्ड में जो अगला बार अप्रैल महीना का चुनाव हुआ, हमको जेल में रखा गया, फिर भी आप लोगों ने 537 वोट से हमारे वार्ड को जीत कराकर हमारे बड़े बड़े नेताओं को यह संवाद दिया कि राकेश सिंह जेल में रहे या कहीं पर भी रहे, राकेश सिंह का प्रेम आप लोगों ने रखा। तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं। इसी तरीका का खुशी कल वोट देकर आप लोग जिताइए सभी को, हमारे उम्मीदवारों को। जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग उम्मीदवार जीतेंगे, आप लोगों का सेवा करेंगे, और हार में भी उसी उमंग से काम करेंगे जैसा एक जीता उम्मीदवार काम करता है। लड़ाई अभी बहुत बाकी है, मगर कल आप लोगों को कॉर्पोरेशन इलेक्शन के चुनाव में आप लोग को जितना ज्यादा से ज्यादा वोट देकर आपको जिताना है, और कलकत्ता को सच में यदि सुरक्षित रखना है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में भरोसा रखते हुए कल का चुनाव में जहां जहां हम लोगों का चुनाव चिन्ह है, उस चुनाव चिन्ह पर वोट देकर हमारे प्रार्थी को जीत दिलाना है। यही आप लोगों से आज फेसबुक लाइव में उम्मीद करके आप लोग से कल फिर हम लोग अपने सभी साथियों से जगह जगह बूथ बूथ पर हम लोग मिलेंगे। और विशेष करके एक हिम्मत शुभेंदु अधिकारी को हम सलाम करते हैं कि आपने जो कहा कि कलकत्ता इलाके में कहीं पर भी हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जाएगा, हमारे बूथ एजेंट को निकाला जाएगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भवानीपुर और कलकत्ता पोर्ट में यदि इस तरीका का कभी भी किसी भी तरीके से ये कोशिश किया गया तो हम अपने कार्यकर्ता के साथ रास्ते पे आपके साथ आपको मिलेंगे। कहीं पर भी घर में बैठे हम चुपचाप से अपने कार्यकर्ता को मार देखते और पुलिस को दौड़ाते हम लोग देख नहीं सकते हैं। हम लोग आपके रास्ते में आपको मिलेंगे। तो आपसे यही उम्मीद करते हैं, हर एक मतदाता से अपने अपने इलाके में भारतीय जनता पार्टी को आप लोग अपने इलाके से जीत का सेहरा माथे पे रखिए। और हम आप सभी कार्यकर्ता आपके सहयोग के लिए आभारी रहेंगे कि आप लोगों के पास हमेशा मिलेंगे। आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, हमेशा सेवा के रूप में ही मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।